स्पेस स्पोर्ट्स इनसाइट के साथ मैं हूं उमैर अलवी और आज हम जिस खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी तो नहीं लेकिन पाकिस्तान का नाम जरूर रोशन कर रहा है। जी हां, उसका नाम है सिकंदर रजा। सिकंदर रजा जो है वो इस वक्त जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और उनकी कैप्टनसी में जिम्बाब्वे ने पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर श्रीलंका को शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई किया। Super 8 was part of our goal, but it wasn't the ultimate goal. While I am okay with you guys enjoying it, but once we leave this changing, boys, it's less than 48 hours for the next game. Please, let's just not take our sight off from the main target. And as far as I'm concerned, and I know I speak for everyone, Super 8 feelings, once we leave this changing room, it is done and dusted. Let people talk about our Super 8 qualification. When Simon and we spoke, we said Super 8 is part of that achievement that we wanted to achieve, but there's a bigger achievement to achieve. उनकी कैप्टनसी कितनी शानदार रही आप इस बात से जान सकते हैं कि उनकी टीम अभी तक अनडिफीटेड है और जो एक पॉइंट उसने ज़ाया किया है वो बारिश की वजह से ज़ाया किया है। तो जिम्बाब्वे इस वक्त जो है वो सुपर 8 में है और सुपर 8 में देखिए उसका क्या सिचुएशन उसकी बनती है, लेकिन उसकी की सारी जो जिम्मेदारी है यहाँ तक लाने की वो सिकंदर रजा की है। अब सिकंदर रजा जो है वो पैदा हुए थे 24 अप्रैल 1986 को पाकिस्तान में और सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है। उनकी फैमिली जो है तकरीबन 2002 में जो है वो चली गई थी जिम्बाब्वे। मुख्तलिफ वजूहात थी, बिज़नेस की वजह से भी है और प्लस वही ग्रीनर पैस्चर्स जो कहते हैं, तो उनके अब्बा ने फैसला किया कि वो जिम्बाब्वे चले जाएंगे और वहाँ से फिर ये हुआ कि सिकंदर रजा जो थे वो पढ़ने के लिए स्कॉटलैंड गए और वहाँ ड्यूरिंग हिज टाइम एज ए स्टूडेंट उन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जब वो पाकिस्तान में थे यानी तकरीबन 16 साल की उम्र तक तो उनको क्रिकेट का कोई ख़ास शौक़ नहीं था। उनको जो शौक़ था वो था पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने का, जो वो किसी वजह से नहीं जा सके। लेकिन जब वो गए स्कॉटलैंड और वहाँ उन्होंने जो है वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट की और बिल्कुल लीग लेवल पे, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये जो काम है वो कर सकते हैं। फिर वापस वो जिम्बाब्वे गए। उन्होंने जो है वहाँ, चूँकि वो जिम्बाब्वे के रेजिडेंट भी हैं और उनकी फैमिली वहीं रहती है, तो उन्होंने जो है जिम्बाब्वे की तरफ से जो है खेलना स्टार्ट किया। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि 2015 में जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे तकरीबन बंद थे, जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान आने का फैसला किया। जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आई, सिकंदर रजा उस टीम में थे और उन्होंने जो है लाहौर के मुकाम पर अपनी करियर की दूसरी सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहली, मतलब उस मुल्क के ख़िलाफ़ जहाँ वो पैदा हुए। तो एक बहुत अनोखा हिस्सा ये जो है एक तरह से जो एनेक्डोट है। लेकिन उसके बाद वो रुके नहीं। 1986 में पैदा होने वाले सिकंदर रजा जो इस साल 40 साल के हो जाएंगे, उन्होंने गुज़िश्ता 10 से 12 साल के दौरान अपनी टीम जिम्बाब्वे की जानिब से इतनी अच्छी कारकर्दगी दी है कि उन्हें जो है वहाँ पे एक तरह से एक लेजेंड वाला मकाम हासिल हो गया। लेकिन वो अपने आप को लेजेंड समझते नहीं हैं। ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं, मिडिल ऑर्डर में या टॉप ऑर्डर में जहां उनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ बैटिंग करते हैं और एक्सीलेंट फील्डर हैं। और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में ही नहीं, इससे पहले होने वाले 3-4 वर्ल्ड कप में अपनी जो है वो एक तरह से जो उनकी प्रावेस है वो दिखाई है। एक दफ़ा उन्होंने वनडे इंटरनेशनल मैच में सेंचुरी भी स्कोर की और 3 विकेटें भी हासिल की। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स करते थे। सिकंदर रजा उसमें से एक हैं। इस वक्त ICC की रैंकिंग में जो है वो आपका ऑलराउंडर्स की जो लिस्ट है उसमें टॉप पे है और उसका वो जो है क्यों है टॉप पे वो आपको खुद ही बता रहे हैं कि वो जब बॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो बॉलिंग करने आते हैं, जब बैटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो बैटिंग करने आते हैं। श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच हो, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच हो, इससे पहले मैचेस हो, उन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड कप में जो है वो शानदार कारकर्दगी दिखाई है। अब एक सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि अगर सिकंदर रजा पाकिस्तान में होते तो क्या वो क्रिकेट खेल रहे होते? मुश्किल है, क्योंकि जब वो 16 साल की उम्र तक उनको क्रिकेट का ऐसा सच कोई शौक़ ही नहीं था। तो वो पाकिस्तान में जो है वो एक एज होती है, 16 के बाद आपको बहुत ही कम लोग, जैसे मिसबाह उल हक हो गए या 1-2 और खिलाड़ी हो गए जो कि ब्लूम करते हैं। सिकंदर रजा ने ऐसा नहीं किया था। पाकिस्तान में होते तो शायद वो स्कॉटलैंड ना भी पढ़ने जाते, वो पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते। तो वो भी एक मुश्किल है कि यहाँ पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी लेवल क्रिकेट इतनी डेवलप नहीं है। स्कॉटलैंड जो गए तो वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे तो उन्होंने नहीं खेला, लेकिन साइड में खेला जो ग्रेड लेवल्स उनके होते हैं और उसमें परफॉर्म किया। और बहुत मुश्किल है कि अगर पाकिस्तान में होते वो तो ऐसा कर रहे होते। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हम उनको आज देख रहे हैं परफॉर्मेंसेज उनकी, और उनके लिए सबके सब पाकिस्तानी भी दुआ गो हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें। वो इससे पहले अपने मुल्क में जो है श्रीलंका को जो है सीरीज़ हराने में भी उन्होंने तकरीबन 2 सेंचुरियाँ स्कोर की थी। उसके बाद उन्होंने जो है वो जो बाकी बड़े बड़े मैचेस जीते हैं जिम्बाब्वे ने इन द लास्ट 10 ईयर्स, उसमें वो हर मैच में हिस्सा रहे हैं टीम का।
इंजर्ड भी हुए हैं, बाहर भी गए हैं, वापस भी आए हैं, लेकिन पिछले जो 2 साल हैं उसमें उनका जो सितारा है वो बहुत उरूज पर गया है, जिसकी वजह से उनको कैप्टन भी बनाया गया है और उससे जो है उनके अंडर सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं, जिसमें से कुछ उनसे सीनियर भी हैं, वो भी उनके अंडर जो है मुत्तहद होकर खेल रहे हैं, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे की जो टीम है वो पूरे वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी दिखा रही है और इम्कान यही है कि वो इस सुपर 8 जो स्टेज है उसमें भी 1 नहीं तो 2 कम अज़ कम जो है वो अपसेट करने में कामयाब हो जाएगी।